अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ की शहादत पर जहां पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, वहीं पाकिस्तान की आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा था कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से तहकीकात करवाई जाएँ, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अरशद शरीफ की शहादत कैसे रोनमा हुई, कैसे पाकिस्तान के एक दलेर, बहादुर और सीनियर एंकर और सहाफ़ी को बेदर्दी से, मजलूमाना तरीके से कीनिया के अंदर और वो भी परदेश के अंदर बेयारो मददगार शहीद किया गया। इस हवाले से नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम का जहाँ ये मुतालबा था, वहीं नाज़रीन किराम जो सहाफ़ती हल्के हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बरादरी हैं, उनकी जानिब से भी ये मुतालबा था। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी हवाले से एक इंतहाई अहम समाअत हुई है। हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक जो दरख्वास्त थी, उस पर जो समाअत हुई है, उसमें वजारत ख़ारजा और दाखिला के नुमाइंदे भी पेश हुए और मामले की उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई। इस मौके पर वकील बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने इस्तदा की कि अरशद शरीफ की डेड बॉडी भी पहुँच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने दुबई हुकूमत से अरशद शरीफ की डिपोर्ट करने का कहा था। अरशद शरीफ यहाँ से गए तो 13 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज थे। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाए, अगर उन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस को मज़ीद सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए कि रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं। इस मुल्क में सहाफ़ियों को उठाया जाता रहा है। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी। दूसरे लफ्ज़ों में, जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गोया के इनकार कर दिया गया है कि इस मौके पर इस जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन किराम, अवाम सवाल करती है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर क्यों मजबूर किया गया? वो कौन से हालात थे, वो कौन सी चीज़ें थी, असबाब थे जिनकी वजह से अरशद शरीफ को ये मुल्क छोड़ना पड़ा? उनके जो करीबी साथी और दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हम भी जानते हैं और उनके ख़ानदान के, उनके फैमिली के लोग भी जानते हैं कि कैसे अरशद शरीफ को बेदर्दी से पाकिस्तान से निकलने पर मजबूर किया। तकरीबन दो महीने पहले अरशद शरीफ पाकिस्तान से गए थे और उन्हें नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें थ्रेट थे और वो वापस जब आएंगे तो वो इस हालत में आएंगे कि उनकी लाश होगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज उनकी जो लाश है वो पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अरशद शरीफ की शहादत पर कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं और कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, ठट्ठा भी कर रहे हैं। और कल जिस तरह से आपने देखा कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने लंदन के अंदर होली और दिवाली मनाई। आप जानते हैं मुसलमानों के यहाँ तो ये हिंदुआना रस्म और रिवाज मनाने का, इसे उलमाए किराम की जानिब से इसे नाजायज़ कहा जाता है। लेकिन कल जब पूरा पाकिस्तान एक सहाफ़ी, एक बहादुर शख्स की शहादत पर गमज़दा था, तो लंदन के अंदर खूब जश्न मनाया जा रहा था, केक काटे जा रहे थे। वो वीडियो और वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चुनांचे इस वक्त मेरे सामने मरीम नवाज़ का ये ट्वीट है, जिसमें मरीम नवाज़ ने लिखा कि मैं ये रीट्वीट तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक लेसन है हम सब के लिए कि हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए। अब वो जिस बंदे का ट्वीट को रीट्वीट किया है मरीम नवाज़ ने, उसमें उसने लिखा था कि ये वो अरशद शरीफ की जो ताबूत है उसकी तस्वीर लगाकर उसने लिखा कि ये अरशद शरीफ वो शख्स था जो मरीम नवाज़ की वालदा के हवाले से कहा करता था कि उसे लंदन से पार्सल कर दिया गया है। अब ये शख्स खुद जो एंकर था, ये खुद अब पार्सल होकर आया है। और उसने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम भी इसी तरह से मजाक उड़ाएं, लेकिन ये एक दर्स है कि हमें किसी की लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, मरीम नवाज़ ने ये ट्वीट करके, ये रीट्वीट करके ये पैगाम दिया है कि वो अरशद शरीफ की शहादत से बड़ी खुश हैं। ज़ाहिरन तो वो ये पैगाम दे रही हैं कि ये बड़ा लेसन है, ये है, वो है। अगर उनको इतना ही गम होता तो वो ज़रूर इस हवाले से कुछ ना कुछ उनके ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी करती। नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से किसको फ़ायदा हुआ, बेनिफिशरी कौन है? इस हवाले से लोगों का यही सवाल है कि चूँकि अरशद शरीफ करप्शन के हवाले से काम कर रहे थे, वो करप्शन के ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जो बिहाइंड द डोर्स उनकी डॉक्यूमेंट्री थी
वो रिलीज़ होना थी इसी अक्टूबर के एंड में। तो इस वजह से जो करप्ट माफिया था, जो पाकिस्तान को लूटने वाले अनासिर थे, उनको तो बड़ी एक तरह से ख़तरा लगा हुआ था। उनको तो बड़ा धचका लगना था कि अरबों खरबों की जो करप्शन है और जो उसके चर्चे हैं वो बेनकाब होना थे। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब वो सारे बेनिफिशरी और वो सारे लोग अब वो इस पर यकीनन वो शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये वक्त गुजर जाएगा। आज अरशद शरीफ का नंबर है, आज उनको शहीद किया गया है। तो याद रखें, ये वक्त लौटता भी है, तारीख़ अपने आप को दोहराती भी है, और फिर नाज़रीन किराम फिर पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अब चूँकि अरशद शरीफ की शहादत से जहाँ इमरान खान की जमात के लोग गमज़दा हैं, उनके कारकुन गमज़दा हैं, सहाफ़ी गमज़दा हैं, वहीं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी काफ़ी जो इमरान खान की जानिब से ख़ुद उनकी जानिब से भी शौक़ में हैं और वो भी अफसुर्दा हैं। चुनांचे इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है और जुमेरात और जुमा इस हवाले से बड़ा अहम है। दूसरी जानिब जो नून लीग है उनके इस्तीफ़े भी आना शुरू हो गए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो नून लीग की जानिब से वज़ीर कानून थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस्तीफ़ा इस वजह से दिया है कि 2 दिन पहले जब लाहौर में आसमा जहांगीर के हवाले से एक तकरीब थी तो उसमें पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगे और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ बैठे रहे, मंजूर पश्तीन बैठे रहे, मंजूर पश्तीन के साथ वो बैठे रहे, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अख्तर मैंगल और बाकी लोग भी थे। बिलावल ज़रदारी ने भी उस मौके पर तकरीर की थी और उनकी तकरीर के दौरान भी इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगे। अब बताया जा रहा है कि इस्तीफ़े इसी वजह से आ रहे हैं, बड़े फ़ायदे के लिए नून लीग छोटे छोटे कुर्बानियाँ करती है, छोटे छोटे बकरों को कुर्बान कर देती है। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने ये नारे लगाए थे और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से शायद किसी के ख़िलाफ़ वो दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कटा, लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, ख़बरें ये हैं कि बिलावल ज़रदारी ने भी अपनी तकरीर जो उसने की थी और जो वहाँ पर उसकी तकरीर के दौरान हुआ उस पर माफ़ी मांगी है। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं। अब तक का जो मंजरनामा है वो तो यही बता रहा है कि इमरान खान और उनके कारकुन और उनके खिलाड़ी और उनके साथ जो अवाम है उनका मुतालबा, उनकी डिमांड नहीं मानी जा रही है और ताकत के ज़ोर पर उनको दीवार से लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से अंदरून खाना सेटलमेंट है, अंदरून खाना सब अच्छा है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन ज़ाहिरन ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गोया हमारी लड़ाई है और हम भी अब, जैसा कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है। या तो ये ब्लैकमेलिंग के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं या फिर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है, और अंदर खाना ये सब एक हैं। वरना नाज़रीन किराम, इस तरह से ये जो कुछ हुआ है लाहौर के अंदर है, इदारों के ख़िलाफ़ ये इस तरह की हरकतें ना करते। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के इस वक्त हालात ख़राब हैं और मुस्तक़बिल के हवाले से भी कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि माफियास और सरगने और जो रजीम चेंज ऑपरेशन के आलाकार हैं वो सब मज़ीद हैं कि अगर हम चले गए, हम गिर गए, हम झुक गए, तो फिर इमरान खान वापस आएगा ताकत के साथ और फिर हमारे ख़िलाफ़ कमीशन बनाएगा और फिर वो रजीम चेंज ऑपरेशन की पूरी तहकीकात होंगी और एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा। इसलिए सब मिलकर मुत्तहिद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को वापस आने ना दिया जाए। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ख़बरों की दुनिया, उसे सब्सक्राइब कर लें, जो कि आलमी ख़बरों का मुस्तंद प्लेटफॉर्म है, जबकि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।